नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर नामदेव और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वैक्सीन लगने के बाद जो साइड इफेक्ट आते हैं बॉडी में, उसको ठीक कैसे करें। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद जैसे भी कोई भी साइड इफेक्ट आता है तो 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाता है। अगर वो 2 से 3 दिनों के बाद ठीक नहीं होते हैं और लंबे टाइम तक अगर कुछ लक्षण रहते हैं तो उसको खत्म करने के लिए, ठीक करने के लिए मैं आज आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल द्रव्य या एक प्रकार की इम्यूनिटी होती है जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज को होने से बचाती है। जैसा कि अलग अलग बीमारी में अलग अलग वैक्सीन तैयार की जाती है और इस वैक्सीन लगाने की क्रिया को वैक्सीनेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में वैक्सीन कैसे काम करती है। जब भी हमारे शरीर में वैक्सीन लगाई जाती है तो शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो में जो इम्यून सेल्स होते हैं वो लगातार सर्कुलेट करते हैं, जिसके कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से जो वायरस होता है उसको इम्यून सेल्स के लिए मारते हैं। इस प्रकार हमारे बॉडी में वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे जहाँ पे वैक्सीन लगती है वहां पे रेडनेस, पेन या स्वेलिंग आ जाती है, या हल्का सा फीवर आ जाता है, या हेडेक होता है, या ठंड लगती है मरीज को, या फिर मसल्स और जॉइंट पेन होते हैं। इस प्रकार के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कई बार वैक्सीन लगने के बाद बहुत सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। 1 मिलियन वैक्सीन लग जाती है, उसमें से 1 या 2 पीपल को या लोगों को ही सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसा कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ आती है, वीकनेस होती है, या फिर पूरी बॉडी पे लाल कलर के रैशेज देखने को मिलते हैं, या फेस पे या थ्रोट में स्वेलिंग आ जाती है, या फिर टैकीकार्डिया, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, वैक्सीन लगने के जो साइड इफेक्ट अगर देखने को मिलते हैं तो अच्छी बात है, वैक्सीन आपकी बॉडी में काम कर रही है, असर कर रही है। अगर किसी को वैक्सीन लगने के बाद कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं तो ये मत सोचो कि वैक्सीन आपके बॉडी में काम नहीं किया, क्योंकि सबके बॉडी में अलग अलग रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। किसी के साइड इफेक्ट आते हैं, किसी के नहीं भी आते हैं। अगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट आपके 2 या 3 दिनों में ठीक नहीं होते हैं और काफी लंबे टाइम तक रहते हैं तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट लेने से जो भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट आते हैं वो ठीक हो जाता है, क्योंकि होम्योपैथी में वैक्सीन के लगने के बाद जो भी साइड इफेक्ट आते हैं उसका बहुत ही अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीन लगने के बाद जो साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक रहते हैं तो उसको ठीक कैसे करें। जब भी वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी को डायरिया या दस्त लगती है तो उसमें एंटीमोनियम टार्ट, सिलिसिया और थूजा का बहुत ही अच्छा रोल है। वो दवाई लेने से उनका दस्त है वो ठीक हो जाता है। अगर किसी को एंजाइटी, नोजिया होता है, पिंपल्स हो जाते हैं तो उसमें भी थूजा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर वैक्सीन लगने के बाद सांस फूलती हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी थूजा का बहुत ही अच्छा रोल है। या फिर किसी को पैरालिसिस या लकवा हो जाता है तो उसमें भी थूजा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा वैक्सीन लगने के बाद अगर पूरे बॉडी पे रेसेस बन जाते हैं, इरेप्शन हो जाते हैं तो उसमें सिलिसिया, मिजेरियम या थूजा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद अगर वैक्सीन लगने के बाद पिंपल्स हो जाते हैं तो भी थूजा अच्छा काम करती है। कान में दर्द होता हो तो सिलिसिया काम करती है। इस प्रकार दोस्तों, वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट आते हैं उसमें होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है जिससे वैक्सीन के साइड इफेक्ट को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन पेशेंट के केस टेकिंग के आधार पे, साइन एंड सिम्टम के आधार पे दी जाती है। दोस्तों, अभी हमारे देश में कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है। अगर कोविड-19 वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट अगर बॉडी में लंबे टाइम तक रहते हैं तो आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए और उनके सलाह के अनुसार ही मेडिसिन लेवे, क्योंकि होम्योपैथिक में मेडिसिन पेशेंट को देखकर उनके साइन एंड सिम्टम के आधार पे दी जाती है। इस प्रकार आप सेल्फ मेडिसिन नहीं लेवे, क्योंकि होम्योपैथी में मेडिसिन के अलावा मेडिसिन की पोटेंसी, मेडिसिन की क्वांटिटी, कितनी डोज देनी है, वो डोज एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही दे सकता है। इसलिए आप सेल्फ मेडिसिन ना लेवे, आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और उनके सलाह के अनुसार ही दवाई लें। तो दोस्तों, इस प्रकार आज मैंने वैक्सीन के लगने के बाद जो साइड इफेक्ट आते हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।
धन्यवाद।